Hello students, welcome to my channel Farm Assist. So in today's video we are going to look into a very interesting topic of pharmaceutics, which is suppositories. We will today understand what are suppositories, and then हम लोग classifications देखेंगे, types of suppository bases, right? How many types of suppository bases are there? Then we will also look into its advantages, disadvantages, types के भी जो types है, we will also look into them. Then at the end we will complete this topic with the last part, which is ideal properties of suppository bases, right? All three things are very important and ये question exams में भी पूछा जाता है, so watch the video very carefully, right? So let's begin. suppository bases होते क्या है? अब suppositories होती क्या है? Suppositories are solid dosage forms intended for insertion into body orifices where they melt, soften or dissolve to exert local or systemic effects, right? Suppositories जो होती है उसको body orifices में से insert करके उसकी जो भी इफ़ेक्ट है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट, वो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट? बॉडी ओरिफाइसेस कितनी है? फॉर एग्जांपल दे आर मोस्ट कॉमनली यूज रेक्टली, वजाइनली एंड समटाइम्स यूरेथ्रली, राइट? इसका पर्पस क्या है? दे ऑफर एन अल्टरनेटिव रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट टेक ओरल मेडिकेशन और रिक्वायर टारगेटेड थेरेपी एट द साइट ऑफ इंसर्शन, राइट? ये अल्टरनेटिव रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट? ओरली मतलब टैबलेट एंड लिक्विड्स, फिर इंट्रावीनस आता है, राइट, जिसमें इंजेक्शन देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ ऑल्सो एन अनदर अल्टरनेटिव, राइट? ऐसे पेशेंट्स के लिए जो ओरली मेडिकेशन कंज्यूम नहीं कर सकते, एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, जो टैबलेट्स नहीं कंज्यूम कर सकते, राइट? तो उनके लिए ये अवेलेबल है. एंड अनदर रीज़न कि साइट ऑफ इंसर्शन, मतलब अगर कोई भी रेक्टल, वजाइनल और यूरेथ्रल जो एरिया है, उस एरिया के अंदर अगर कुछ डिसीज़ है, फिर इलनेस है और एनी इन्फेक्शन, राइट, उसको ट्रीट करने के लिए सपोजिटरीज आर द बेस्ट फॉर्म, राइट? फिर उसकी क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट सपोजिटरीज, राइट? सपोजिटरीज क्या है? आज का हम लोग का मेन फोकस है उसके बेसिस के ऊपर, टाइप्स ऑफ बेस. बेस मतलब कैरियर, राइट? बेस का इम्पोर्टेंस क्या है? हम लोग उसको एज अ कैरियर यूज़ करते हैं. व्हाट डज कैरियर मीन्स? मतलब ड्रग, हम लोग का जो API है, राइट, उसको जैसे हम लोग ने देखा था टैबलेट्स, उसके अंदर एक्सिपिएंट्स होते हैं. सिमिलरली लिक्विड्स जो हम लोग ने देखा था पिछले वीडियो के अंदर, इट ऑल्सो हैज़ सॉल्वेंट्स. सिमिलरली इन दीज सपोजिटरीज द कैरियर्स जो ड्रग को कैरी करते हैं, या फिर एक्सिपिएंट हम लोग कह सकते हैं, दीज आर कॉल्ड बेसिस, सपोजिटरी बेसिस, राइट? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहला तो ये कैरियर बनता है, राइट? अनदर थिंग इज़ दैट ये कंट्रोल करता है ड्रग की रिलीज़ को, कितना ड्रग जल्दी रिलीज़ हो सकता है एंड कितना ड्रग स्लोली रिलीज़ हो, राइट? ये दो चीज़ उसका मेन पर्पस है, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरी बेसिस, राइट? कितने टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस होते हैं? हम लोग ने उसका पर्पस भी देख लिया, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग. 3 टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस आर देयर, राइट? 3 टाइप्स. oleaginous or fatty basis, second is water soluble basis, third is emulsifying basis. So all in all there are 3 types of bases, right? Continuing with our oleaginous bases, these bases are primarily composed of fats and oils that are solid at room temperature but melt at body temperature. Body temperature melt कर जाते हैं, right? Whereas रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहता है. बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस. सो फॉर दैट रीज़न एज सुन एज 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग की बॉडी पे ये बेस जाता है, वो मेल्ट करने लगता है. अदरवाइज इट रिमेन्स इन सॉलिड फॉर्म. दैट्स वाई जो सपोजिटरीज है वो सॉलिड दिखेगी, बट जैसे बॉडी में इंसर्ट होगी, एडमिनिस्टर होगी, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग. अनदर प्रॉपर्टी इज इट इज़ नॉन इरिटेटिंग एंड प्रोवाइड अ सूदिंग इफेक्ट व्हेन एडमिनिस्टर्ड, राइट? सूदिंग इफेक्ट होता है और नॉन इरिटेटिंग होता है. अनदर उसके भी टाइप होती है. ओलियजिनस
बेसिस के भी दो टाइप्स है. फर्स्ट इज कोकोआ बटर एंड अनदर वन इज हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, राइट. कोकोआ बटर को हम लोग थियोब्रोमा ऑयल भी कहते हैं, राइट. प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, इट मेल्ट्स जस्ट बिलो बॉडी टेम्परेचर. जैसे मैंने बताया था बॉडी टेम्परेचर के आसपास मेल्ट होता है, तो ये वाला जो है थोड़ा सा जल्दी मेल्ट हो जाता है बॉडी टेम्परेचर से भी जल्दी. तो समवेयर अराउंड 30 to 36 डिग्री सेल्सियस इट कैन मेल्ट, राइट. बट उससे कम हो तो सॉलिडिफाई भी जल्दी हो जाता है, राइट. इट सॉलिडिफाइज क्विकली एंड इज़ वेल टॉलरेटेड बाय द बॉडी, विच मीन्स इट इज़ नॉन इरिटेटिंग, राइट. इसके एडवांटेजेस सिमिलर है. इट इज़ नॉन इरिटेटिंग एंड ईजिली मेल्ट्स एट बॉडी टेम्परेचर, हैज़ सूदिंग इफेक्ट एंड इज़ रेडिली अवेलेबल, राइट. डिसएडवांटेजेस, प्रोन टू पॉलीमॉर्फिक चेंजेस. मतलब पॉलीमॉर्फिक चेंजेस मतलब कोकोआ वाटर जो है इट इज़ प्रोन टू फॉर्म क्रिस्टल्स, राइट, वेरियस क्रिस्टल फॉर्म्स. उसकी वजह से क्या होता है कि जब क्रिस्टल फॉर्म्स होते हैं ना उस वजह से जो कोकोआ बटर है उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका, फॉर इंस्टेंस नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट 30 to 36 डिग्री सेल्सियस है, बट अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म उसका कुछ दूसरा हुआ, राइट, सो उस क्रिस्टलाइन फॉर्म की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट अल्टर हो सकता है. नाउ बिकॉज ऑफ दैट इट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द ड्रग रिलीज. फॉर इंस्टेंस 30 to 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास नॉर्मली रिलीज़ हो रहा है, बट अगर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, पॉलीमॉर्फिक चेंज हुआ उसके अंदर कुछ एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज होके बिलो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब जैसे 20 डिग्री सेल्सियस आएगा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. उस वजह से क्या होगा कि ड्रग विल रिलीज वेरी अर्ली एंड बहुत जल्दी होने लगेगी, राइट. और हमको वो चाहिए नहीं. मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट विच इज़ हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, या फिर हम लोग उसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो उसके अंदर एग्जाम्पल्स है वाइटअपसॉल एंड फैटी बेस, राइट. फर्स्ट हम लोग का क्या था, फर्स्ट कोकोआ बटर एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल. उसके एग्जाम्पल्स वाइटअपसॉल एंड फैटी एसिड्स. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? Hydrogenated vegetable oils are more stable than cocoa butter with consistent melting points. They are often a blend of triglycerides. ये कोकोआ बटर से ज़्यादा स्टेबल होता है एंड कंसिस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट्स. मतलब जैसे कोकोआ बटर के अंदर जैसे मेल्टिंग पॉइंट्स चेंज होते थे बिकॉज ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन या फिर पॉलीमॉर्फिक चेंजेस, यहाँ पे वैसा नहीं होता है इतना ज़्यादा, राइट. इट्स वेरी लेस. Advantages, less sensitive to temperature changes. It is less sensitive to temperature change. Temperature change हो तो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगा. Good mechanical strength and do not support microbial growth, right. It does not support microbial growth क्योंकि इसमें कोई वाटर नहीं है, राइट. वाटर जैसा कुछ है नहीं, तो जहाँ पे भी वाटर होता है वहाँ पे हमेशा माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं. Disadvantages, the release rate can be slower for some drugs. Now hydrogenated vegetable oils are fatty bases, fats होते हैं, right, lipids होते हैं. Now drugs which are lipophilic in nature, right. lipophilic मतलब जो लिपिड से लिपिड अट्रैक्टिंग हो, राइट, लिपिड से अट्रैक्ट हो जाए, ऐसे ड्रग्स सच एज एक तो वाइटामिन हो गया, वाइटामिन डी, एंड अनदर वन इज आइब्यूप्रोफेन. आइब्यूप्रोफेन सुना ही होगा. इट इज़ एन एनाल्जेसिक विच मीन्स पेन किलर, राइट. तो आइब्यूप्रोफेन एंड वाइटामिन डी दीज आर लिपोफिलिक इन नेचर. तो अगर ऐसा ड्रग अगर हम लोग हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स जो बेस है हम लोग उसके साथ मिक्स करें, राइट, तो उसका रिलीज स्लो हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच की जो अफिनिटी होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी. सो जब रिलीज़ का टाइम होगा तो वो जल्दी रिलीज़ नहीं होगा, राइट. सो दिस इज़ द पॉइंट. डिसएडवांटेज, यूजेस क्या है इसके, often used for rectal suppositories and are suitable for drugs that are stable at the base's melting point, right. rectal suppositories में यूज़ किया जाता है. suppositories अलग है, suppository bases are अलग. suppository तो पूरी एक ड्रग है. सपोज अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इट इज़ suppository basis, राइट. सो rectal suppositories में यूज़ किया जाता है, राइट. फर्स्ट टाइप वॉज oleaginous basis and second type इज़ वाटर सॉल्युबल बेसिस, राइट. ना ओलिएजिनस का मतलब भी होता है फैटी. तो जो भी दो टाइप्स हम लोग ने देखे कोकोआ बटर एंड हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, ये फैटी इन नेचर होते हैं, लिपिड्स होते हैं. वाटर सॉल्युबल मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे फैट्स नहीं होंगे, राइट.
दीज बेसिस डिजॉल्व इन बॉडी फ्लूइड्स रैदर देन मेल्टिंग। ये जो हाइड्रोजनेटेड जो थे, ओलिजिनस बेसिस जो थे, वो मेल्ट होते थे राइट बॉडी टेम्परेचर पे, वेर एज दीज डिजॉल्व इन द बॉडी फ्लूइड्स, राइट, डिजॉल्व हो जाते हैं बॉडी फ्लूइड्स में। हम लोग की बॉडी में वाटर होते हैं, उसमें डिजॉल्व होते हैं। दीज बेसिस are useful when a prolonged release is desired or when a high melting point base is necessary. Now hydrogenated was vegetable oil हो या फिर कोकोआ बटर, it melts at body temperature, right? तो अगर हमको उसका मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा चाहिए हो, राइट, हमको नहीं चाहिए कि 37 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट हो जाए, राइट, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वाटर सॉल्युबल बेसिस जो डिज़ोल्व होंगे। एंड डिज़ोल्विंग इज़ स्लोअर देन मेल्टिंग, राइट, उसकी जो प्रोसेस है इट इज़ स्लोअर, दैट्स वाई जो ड्रग की जो रिलीज़ है वो भी स्लो होगी, राइट। फॉर दैट रीज़न हम लोग वाटर सॉल्युबल बेसिस यूज़ करते हैं। इसके भी टाइप्स है, कुछ 2 टाइप्स है हम लोग के, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल्स एंड ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन। इसको हम लोग PEG भी कहते हैं। PEGs ये जो है ना बहुत कॉमन बेस है विच इज़ ऑल्सो यूज इन कॉस्मेटिक्स, राइट। वाई? बिकॉज इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, राइट, मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। हवा में जो मॉइस्चर होता है ह्यूमिड को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है। दीज आर पॉलीमर्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड एंड वाटर विथ वेरिंग मॉलिकुलर वेट्स। अब ये जो PEGs होते हैं ना, इसके मॉलिकुलर वेट्स बहुत अलग अलग होते हैं। बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर वेट्स इसकी डिज़ोल्विंग पॉइंट को एडजस्ट किया जा सकता है। सिमिलर टू आर कोकोआ बटर, उसमें क्या होता था, जब पॉलीमॉर्फिक चेंजेस होते थे तो उस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता था। सिमिलरली यहाँ पे भी जब हम लोग इसका मॉलिकुलर वेट चेंज करेंगे तो उसका डिज़ोल्विंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है, राइट। फॉर दैट रीज़न वी कैन एडजस्ट द ड्रग रिलीज, राइट। एडवांटेजेस के क्या है, इट इज़ स्टेबल, नॉन इरिटेटिंग, कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, डोंट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन, PEGs don't melt but dissolve slowly, offering a controlled release of drug, right? यहाँ पे dissolve होते हैं, melt नहीं होते। Disadvantages may cause irritation if used in high concentrations, right? It is hygroscopic in nature and can interact with some drugs, right? 3 points important है। ऐसे तो नॉन इरिटेटिंग है, बट इफ़ यूज इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा यूज़ करो तो इट कैन इरिटेट द स्किन। हाइग्रोस्कोपिक मतलब एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ही होता है नेचर विच अलाउज द ड्रग और एनी सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जैसे कि नमक, जो सॉल्ट है NaCl, राइट, सोडियम क्लोराइड, इट ऑल्सो हैज़ अ हाइग्रोस्कोपिक नेचर, तो वो भी अगर उसको खुला छोड़ दो तो पानी एब्जॉर्ब करेगा। सिमिलरली हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है PEGs का भी, राइट। And it interacts with some drugs such as salicylates and tannins, right. Second is glycerinated gelatin, right. Glycerinated gelatin जो second type है इसका हम लोग के water soluble basis का, properties a mixture of gelatin, glycerine and water। इसके अंदर 3 चीज़ होती है, gelatin, glycerine and water, and it is useful for vaginal suppositories which are used for vaginal illnesses, right। एडवांटेजेस क्या है, प्रोवाइड्स अ प्रोलॉन्ग्ड रिलीज ऑफ ड्रग ड्यू टू स्लो डिसोल्यूशन। जैसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ थी PEG की, सेम वो डिसॉल्व होता है, स्लोली डिसॉल्व होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये स्लोली डिसॉल्व होता है। डिसएडवांटेज क्या है, कैन कॉज इरिटेशन और सेंसिटाइजेशन, सपोर्ट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। नाउ इसके अंदर वाटर होता है, राइट, तो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो बी अ रीज़न फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, राइट। तो मैंने पहले ही बताया था माइक्रोबियल ग्रोथ वहीं पे होगा जहाँ पे वाटर की प्रेजेंस होगी। तो कहीं पे भी खुला पानी हो ऑब्वियसली वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो होंगे, राइट। फॉर दैट रीज़न इट ऑल्सो रिक्वायर्स प्रिजर्वेटिव्स एंड इज़ लेस स्टेबल देन अदर बेसिस। यूजेस, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर ऑफन यूज्ड फॉर वजाइनल एंड यूरेथ्रल सपोजिटरीज ड्यू टू देयर स्लो डिसोल्यूशन एंड प्रोलॉन्ग ड्रग रिलीज। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, राइट। थर्ड टाइप, हम लोग का पहला टाइप था कौन सा, ओलिएजिनस, सेकेंड टाइप था वाटर सॉल्युबल, एंड थर्ड टाइप इज इमल्सिफाइंग बेसिस। इमल्सिफाइंग बेसिस, दीज कैन फॉर्म एन इमल्शन व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स। हाँ, इमल्शन क्या होता है, वी ऑलरेडी नो कि इमल्शन
एक मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर होता है, राइट. नाउ यूजुअली वी नो दैट ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं हो सकता, बट देर आर सम एजेंट्स सच एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स, राइट, जिसको अगर मिक्स करो विथ ऑयल एंड वाटर तो उससे ऑयल एंड वाटर को भी मिक्स करना पॉसिबल होता है, राइट. दे कंबाइन वाटर soluble and fat soluble characteristics allowing for the incorporation of a wide range of drugs. Now जो PEG था, right, वो क्या था? PEG was water soluble. Vitapsol क्या था? It was fatty in nature. तो fatty in nature मतलब उसकी affinity लिपोफिलिक ड्रग्स के साथ ज़्यादा होगी. PEG वाटर soluble है, मतलब हाइड्रोफिलिक ड्रग्स के साथ ज़्यादा उसकी अफिनिटी होगी, राइट. फॉर दैट रीज़न जब हम लोग को वाइड रेंज ऑफ ड्रग्स, मतलब अगर PEG है, राइट, उसके साथ हम लोग को लिपोफिलिक ड्रग्स भी ऐड करने, तो हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, राइट. लिपोफिलिक मतलब जो ऑब्वियसली जिसकी खुद की प्रॉपर्टी फैटी एसिड के साथ मिक्स होने की है, राइट. तो अगर उसको वाटर में डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, बट PEG वाटर सॉल्युबल है, तो उन दोनों को अगर हम लोग को मिक्स करना है तो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो यूज़ इमल्सिफाइंग एजेंट्स टू मिक्स वाइटअपसॉल विथ हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, राइट, हाइड्रोफिलिक नेचर ड्रग्स, राइट. फॉर दैट रीज़न हम लोग वाइड रेंज ऑफ ड्रग्स इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए. दीज आर मिक्सचर्स ऑफ. अब पहला 2 टाइप्स होते हैं इसके अंदर भी, राइट. हर दोनों में हम लोग ने जितने भी 3 टाइप देखे सब में 2 टाइप होते हैं. इसके अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं, मैक्रोगोल विथ इमल्सिफाइंग एजेंट्स एंड वाइटअपसॉल विथ इमल्सिफाइंग एजेंट्स, राइट. मैक्रोगोल मतलब उसका दूसरा नाम है PEG का. PEG जो है हम लोग का PEG देखो, उसका सेकेंड नेम है मैक्रोगोल, राइट. सेकेंड इज़ वाइटअपसॉल जो हम लोग ने हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल के अंदर देखा. दीज आर मिक्सचर्स ऑफ PEGs विथ emulsifying agents that can incorporate both hydrophilic and lipophilic drugs, right. मैक्रोगोल जो हम लोग ने देखा, इसका खुद की तो प्रॉपर्टी होती है that it can dissolve हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, बट इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर दिया तो लिपोफिलिक भी डिजॉल्व कर सकता है. दैट्स वाई हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक दोनों ही कर सकता है. एडवांटेजेस क्या है इसके? वर्साटाइल है, मतलब वर्साटाइल का मतलब वाइड रेंज ऑफ ड्रग्स इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. इट इज़ स्टेबल and can form a fine dispersion in body fluids of uniform drug release, right, for uniform drug release. Disadvantages क्या है? Can cause local irritation if not properly formulated and the drug release may be slower, right. अगर इसके proper formulation नहीं हुआ तो drug release local irritation cause कर सकता है. Properties of second one, Vitapsol, right, क्या है? It is a fatty base with added emulsifier. वाइटअपसॉल हमको पता है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, दैट्स वाई इट इज़ फैटी बेस विथ एडेड इमल्सिफायर्स दैट एनहेंस द रिलीज ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, राइट. मतलब इसके अंदर भी हम लोग हाइड्रोफिलिक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इमल्सिफाइंग एजेंट है, राइट. एडवांटेजेस क्या है? स्टेबल, प्रोवाइड्स अ कंट्रोल्ड रिलीज एंड कैन बी यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ ड्रग्स, राइट. अगेन सेम थिंग. Disadvantages: more complex to formulate and could cause irritation if not correctly balanced, right. Irritation cause कर सकता है similar to the first one अगर properly इसका formulation नहीं हुआ. अब uses of emulsifying bases are used when a formulation requires both hydrophilic and lipophilic components, right, drugs, right, and in cases where a fine dispersion of the drug is needed for uniform action. okay, fine dispersion मतलब अब देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ. इसका मतलब क्या है कि कंसिडर करो हम लोग के पास वाइटअपसॉल है एक कंटेनर के अंदर एज अ बेस, एक कंटेनर है उसके अंदर वाइटअपसॉल ऐड किया है, उसके अंदर हम लोग ने लिपोफिलिक ड्रग ऐड किया, राइट. अब लिपोफिलिक है दैट्स वाई वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा. बट वॉट इफ यू वांट टू मिक्स अ हाइड्रोफिलिक ड्रग, राइट. तो हाइड्रोफिलिक ड्रग होने की वजह से क्या होगा, इसको हम लोग कितना भी मिक्स करें ये प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा, राइट, क्योंकि उसका नेचर है टू मिक्स इन वाटर सॉल्युबल बेसिस, राइट. तो मिक्स नहीं होगा. फॉर दैट रीज़न उसका जो डिस्पर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द होल बेस विल नॉट बी इक्विवेलेंट, यूनिफॉर्म नहीं होगा, राइट. अब उसके अंदर अगर हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देंगे उस वजह से क्या होगा कि ऑब्वियसली नाउ जो हाइड्रोफिलिक है वो वाइटअपसॉल के अंदर मिक्स हो जाएगा प्रॉपरली. एंड फॉर दैट रीज़न इसका जो
यूनिफॉर्मिटी है वो भी मेंटेन हो पाएगी। नाउ अगर हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड नहीं करते और अगर ड्रग यहाँ से रिलीज़ हो रही होती है, कंसिडर करो यहाँ से ड्रग रिलीज़ हो रही है, तो ड्रग अगर यहाँ से रिलीज़ हो रही है तो कभी क्या हो रहा है, ज़्यादा ड्रग रिलीज़ होगी, कभी कम ड्रग रिलीज़ होगी, राइट। बट वेयर एज इफ़ वी हैड यूज्ड एन इमल्सिफाइंग एजेंट, उससे क्या होता कि हर पार्ट ऑफ द बेस उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग होती। तो जब भी ड्रग रिलीज़ हो रही है, राइट, फ्रॉम द सपोजिटरी, राइट, वो इक्वल अमाउंट में रिलीज़ हो रही है। फॉर दैट रीज़न यूनिफॉर्म एक्शन मिलेगी, राइट। ड्रग की जो एक्शन है वो यूनिफॉर्म होगी, मतलब इक्वल होगी, राइट। हर थोड़ी देर में चेंज नहीं होती रहेगी, हर थोड़ी देर में उसका एक्शन इक्वल ही रहेगा, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द types of emulsive types of suppository bases. The last part we are going to discuss is ideal properties of suppository bases, right. अब ideal properties मतलब एक बेस suppository base कैसा होना चाहिए, right. अब जो हम लोग ने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए वही सारे पॉइंट यहाँ पे पैराफ्रेज करके यू हैव टू डिस्कस इट, राइट. सो फॉर एग्जांपल these bases should melt or dissolve in body fluids to release the drug. Second is non-toxic होना चाहिए, non-irritating and free from any sensitizing properties, right. Third one, stable on storage without supporting microbial growth or interacting with the drug. Fourth, should be strong enough to be handled without breaking but should also mold easily, right. Now इतना भी ज़्यादा strong नहीं होना चाहिए कि मोल्ड ही ना हो पाए, शेप ना चेंज कर सके, और इतना भी ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए कि उसको हैंडल करने पे वो ब्रेक ही हो जाए, टूट जाए, वो भी नहीं चीज़ होनी चाहिए, राइट. नेक्स्ट, शुड बी नॉन ग्रीसी स्ट्रक्चर होना चाहिए, टेक्सचर होना चाहिए, नॉन स्टेनिंग, दाग नहीं लगने चाहिए उससे, एंड इफ़ नेसेसरी ओडोलेस, स्मेल नहीं आनी चाहिए, राइट. एडिक्वेट विस्कोसिटी when melted to prevent leakage but allow easy spreading of the drug, right. viscosity मतलब गाढ़ापन उसका ड्रग का, it should be appropriate, right, जब भी मेल्ट हो तो, and equal spreading of drug होना चाहिए, right. So all in all, this was all about the suppositories and suppository bases and its ideal properties. I hope you understood the topic. So I'll see you in the next video next week. Thank you.